ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 578 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः दशमी अनुराधा नक्षत्रं सोमवारः उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगो भवति कश्चन। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 2 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 की शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये जो छठा अध्याय आरंभ हुआ है ये बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा है। और जल्दी से अब हम क्रमबद्ध देखें कि पहले और दूसरे श्लोक में हमने क्या सीखा है। ऐसे क्रम से विचार करने से बुद्धि शुद्ध होती है, ग्रहण शक्ति बढ़ती है। देखिए, भगवान ने पहले श्लोक में कहा है एक गृहस्थ जो है उसको कर्म में अधिकार है। कौन से कर्म में अधिकार है? वैदिक कर्म में। वैदिक कर्म क्या होता है? वैदिक कर्म ये होता है कि यहाँ पर वेद ही हमें बताते हैं कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। कहाँ है यज्ञ? हमें तो नहीं दिख रहा। हाँ, वेद चक्षुओं से देखिए, आपको भगवान दिखा रहे हैं कि ये जो आप पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, सारी सृष्टि, ये सारी सृष्टि वेद पुरुष भगवान नारायण हैं। कहाँ? ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने, आपका घर है, आपके माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, और सूर्य हैं, चंद्र हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, मित्र हैं, भारत है। ये सारी दुनिया जो आप देख रहे हैं, वेद की दृष्टि में ये एक भगवान विष्णु खड़े हैं। हर जगह भगवान विष्णु हैं, दिखने वाले भी और देखने वाले भी, दृश्य भी और दृष्टा भी। तो ये सारी की सारी देह भगवान विष्णु की देह है, और उस देह को धारण करने वाले आत्मा भगवान नारायण है। इस प्रकार हमको एक ये दृष्टि से स्टार्ट करना है कि ये जो यज्ञ है इसके अंदर भगवान नारायण ही सारी देहों में स्वयं उपलब्ध हैं। तो इस हर देह में जो कर्ता और भोक्ता है वो स्वयं नारायण हैं। लेकिन अज्ञान के कारण ये इस कर्ता और भोक्ता को अपने नारायण स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को केवल एक अल्प देह समझता है, इसलिए वो अपने देह को भरने के लिए निकल पड़ता है। तब उसको वेद चक्षु कहते हैं। आप कल्याण चाहते हैं तो आप अपनी देह को भरने का काम छोड़ दीजिए, आप अपने यज्ञ का पालन कीजिए। आपका यज्ञ ये है कि आप जिस कुल में जन्म लिए हैं वो कुल जिस धर्म का पालन करता आया है अनादिकाल से। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप इस यज्ञ पुरुष के सिर के रूप में जन्म लिए हैं। आपके सभी पूर्वजों ने भगवान का सिर बनने का कार्य किया है, अर्थात वेद की पठनम और पाठनम, ठीक है, याजनम यज्ञ करना, ठीक है, और यज्ञ कराना। इस प्रकार वेद की रक्षा करना, वैदिक धर्म की रक्षा करना और सारे शरीर को
गुरु बन के वेद का धर्म का शिक्षा देना, ये ब्राह्मण का धर्म हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने अंग के धर्म को करते हैं। इस प्रकार हमें यज्ञ की दृष्टि मिल गई। अब भगवान ने जो यहाँ कहा, जो गृहस्थ अपने इस यज्ञ को कर रहे हैं, तो लेकिन वो इस यज्ञ से जो फल था, ये यज्ञ कामधेनु है, ये आपको उच्च गति, अगर यज्ञ का पालन करो तो उच्च गति को कराता है, और यदि आप पर धर्म करें, अपने धर्म का त्याग करके पर धर्म करते हैं, तो ये आपको अधोगति कराता है, दुख की शरीर प्राप्त कराता है। इसलिए ये यज्ञ जो है ये बंध हेतु है, ये आपको इस संसार में बार बार जन्म कराएगा, यदि आप काम से प्रेरित होकर उच्च गति के लिए कामना रखते हुए आप कर्म करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनाश्रितः कर्म फलम, जो व्यक्ति अपने आश्रय को, अपने आधार को, अपनी ग्राउंड को, जिस पे वो खड़ा है, कि वो कर्म जो कर रहा है वो उसका आधार क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ये कर्म, फल के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कर्म कर रहा हूँ केवल भगवान विष्णु, ये यज्ञ पुरुष की वृद्धि के लिए, ना कि इस अल्प पुरुष इसकी वृद्धि के लिए। मैं सर्वत्र भगवान विष्णु को ही देखता हूँ, तो कंपटीशन का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो सब एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है। तो कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का कोई मतलब नहीं है। और सारे लोक इत्यादि सब भगवान विष्णु की देह के अंदर ही हैं। तो इसके अंदर बहुत घूम लिया, अब मुझे देह में बार बार जन्म नहीं चाहिए। मुझे जैसे भगवान विष्णु सदा मुक्त आत्मा हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ठीक है, उनको देह, ये माया देह स्पर्श ही नहीं करती। तो ऐसा ज्ञान प्राप्ति मैं चाहता हूँ जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाए। तो ज्ञान प्राप्ति के अंग के रूप में मैं कर्म कर रहा हूँ। ये कर्म मेरे मन को शुद्ध करेगा, और वो शुद्ध मन में मैं अपना जब शास्त्र का उपदेश सुनूंगा गुरु जी के मुख से, तो मेरे को आत्मज्ञान होगा, मैं अपने विष्णुत्व को समझ जाऊंगा और उसमें स्थिर हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा जो गृहस्थ अपने वैदिक, अपने कुल के प्राप्त तपस्या रूप कर्म को करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनको सन्यासी मानना चाहिए और योगी मानना चाहिए। ठीक है, अभी वो योगी बनने के लिए कर्म कर रहे हैं। योगी वो होता है जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, और सन्यासी वो होता है जिसने अपने सारे कर्मों को त्याग दिया है, क्योंकि वो अब पहले योग का फल प्राप्त कर गया, वो उसका मन शुद्ध हो गया। तो अब वो कहता है मैं कर्म को छोड़कर केवल आत्मा में ही ध्यान करूँगा, तो वो ध्यान योगी बन गए। इसलिए ये वो हैं जो सिद्ध अवस्था है। ये कर्म योगी हैं। कर्म योगी की सिद्ध अवस्था को यहाँ योगी कहा जा रहा है, माने ध्यान योगी। उन्होंने ध्यान का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया और सन्यासी बन गए। तो योगी सन्यासी बन जाता है, माने कर्म का सन्यासी। तो भगवान ने कहा कि जो फल का सन्यासी है, फल के सन्यासी को ही हमें योगी मानना चाहिए और उसी को ही हमें सन्यासी मानना चाहिए। लेकिन जो बिना पके अपने अग्नि कर्मों को, अपनी क्रियाओं को, यज्ञ को, दान को, तपस्या को, स्वाध्याय को छोड़ के बैठा हुआ है, वो परम नालायक है। उसको आप योगी भी मत कहना, सन्यासी भी मत कहना। ठीक है,
वो व्यक्ति कितना अपने आप को बाजार में बड़ा बड़ा समझता रहे, वेद की दृष्टि में वो यज्ञ चोर है। जिस यज्ञ के लिए वो पैदा हुआ था उसको छोड़ के अपने सारे सामर्थ्य को वो बेकार कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति चाहते तो देवता बन सकते थे, अपने इन कर्मों के द्वारा वो उच्च देवलोक के पदों को, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ दिया, देवत्व को भी, और कहा नहीं, मुझे देवता के पद की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल मोक्ष चाहता हूँ, ना देवता बनना चाहता हूँ, ना नीचे ऊपर कहीं नहीं, केवल आनंद स्वरूप निरपेक्ष परम सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ, बहुत असत्य में धक्के खा लिए। इस प्रकार ऐसे गृहस्थ को स्तुति करते हुए सन्यासी और योगी कहा गया। ये बात समझ में आ गई। अब भगवान ने समझाया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तब उन्होंने कहा ये गुण वृत्ति होती है, मुख्य वृत्ति से नहीं कहा कि जिसने आज अभी काम शुरू ही किया है वो सन्यासी और योगी हो गया है। मैंने ऐसा कहा कि इन्होंने अपने कर्म फल संकल्प को छोड़ा है। अर्थात कर्म फल संकल्प क्या होता है कि इन्होंने जो कहा कि मैं इस कर्म से देवता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नया शरीर नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने संकल्प का संन्यास कर दिया। जो साधन था नए शरीर को प्राप्त कराने का, उस साधन को उन्होंने कहा कि मैं इस साधन को योग का अंग बनाता हूँ, योग अंगत्वेन च कर्म अनुष्ठान। ठीक है, तो मैं अपने कर्म का अनुष्ठान योग, यहाँ योग का मतलब क्या है, चित्त के विक्षेप का, जहाँ मेरा चित्त में जो विक्षेप होता है, चित्त कभी एक विषय में जाता है कभी दूसरे में जाता है, चैन से बैठता ही नहीं, मेंटल रेस्टलेसनेस, हर समय विषयों को चाटना चाहता है, चल बोलता ही रहता है, अंतरात्मा में कभी नहीं बैठता। ये जो हमारे चित्त का असमाहित अवस्था है, तो वो ये इससे इसको चित्त को समाहित कर लेना को योग कहते हैं। तो योग पता चल जाना चाहिए, योग माने चित्त समाधानम। तो चित्त समाधानम की प्राप्ति के लिए अंग रूप में मैं कर्म योग को स्वीकार कर रहा हूँ। ये ऐसे गृहस्थ हैं, ये देवता की गति नहीं चाहते हैं, स्वर्ग की गति नहीं चाहते हैं, ये कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, और इस कर्म अनुष्ठान से वो चाहते हैं मेरे को योग की प्राप्ति हो। योग क्या है, चित्त का विक्षेप रुक जाए तो ये तब ये योगी बन जाएंगे। इसलिए क्योंकि इन्होंने कर्म फल संकल्प को छोड़ दिया है, देवता आदि उच्च गति के संकल्प को छोड़ दिया है, तो इसलिए इनका चित्त अब विक्षिप्त होना बंद हो गया। जब आपके अंदर ये संकल्प जब रहता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो उसी के अंदर मन लगा रहता है। लेकिन जिसको कुछ प्राप्त ही नहीं करना, उसका मन कहाँ जाएगा? ठीक है, ना साधन में ना साध्य में, तो उसका मन केवल आत्मा में रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म फल संकल्प का संन्यास करने से सन्यासी भी हो गए और योगी भी हो गए। तो ये आपके मन में बैठना चाहिए कि भगवान ने ऐसे गृहस्थ को जो कर्म के फल का संकल्प का संन्यास करते हैं उनको सन्यासी क्यों कहा? क्योंकि संन्यास कर रहे हैं। योगी क्यों कहा? क्योंकि इनके चित्त विक्षेप का जो हेतु है, जिसके कारण चित्त का विक्षेप माने चित्त का चलन होता है, वो इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए ये योगी हैं, क्योंकि अब इनका मन नहीं हिलेगा, क्योंकि मन को हिलाने वाला है आपका संकल्प कि मेरे को साधन चाहिए, मुझे साध्य चाहिए, एंड्स एंड मीन्स। कभी आप कि
साधन और साध्य के अंदर मन घूमता रहता है, लेकिन जिसको साध्य नहीं चाहिए उसको साधन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही साधन अब बन गया है योग अंग। कर्म अनुष्ठान छोड़ा नहीं, कर्म अनुष्ठान उच्च गति का भी साधन है, लेकिन योग का भी अंग है। ये बात समझ में आई? तो योग अंग के रूप में जब उसको एक्सेप्ट किया तो योगी बन गए। माने योगी बने नहीं हैं, योगी की डायरेक्शन में बढ़ गए। और संकल्प का संन्यास करने से सन्यासी कहलाए। ये गुण वृत्ति है। गुण वृत्ति क्या होती है? मुख्य वृत्ति नहीं। मुख्य वृत्ति होती है ये एक टाइगर आग में सामने आपके सिंह है तो कहना ये सिंह है। और गौण वृत्ति क्या होती है? गुण वृत्ति जिसमें सिंह के गुण हो उनको कहना ये सिंह है। तो ऐसे गृहस्थ में भगवान ने कहा सन्यासित्वम भी है और योगित्वम भी है। ये दिमाग में बिठाइए, बार बार इसको बोल के, क्या मुझे ये समझ में आ गया है? जल्दी नहीं करना आगे भागने के लिए, ठीक है। अब कल हमने मनुस्मृति का एक श्लोक देखा जिसमें बताया गया कि कामात्मता, जब हम वेद में किसी को कहते हैं ये तो काम आत्मा है, तो हमारे मन में आ जाता है ये तो शायद रावण को काम आत्मा कहते होंगे, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। वेद में फल अभिलाषशील जिस व्यक्ति, जैसे पानी का शील क्या होता है? ठंडा। अग्नि का शील होता है गरम, जलना। तो ये आदमी का जो जिस व्यक्ति का शील है कि वो फल की इच्छा करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ फल की इच्छा क्या लेना? माने देवता आदि, स्वर्ग आदि की इच्छा करना। तो स्वर्ग आदि की जो इच्छा है वो अधर्म नहीं है, याद रहे, वो धर्म है। लेकिन फिर भी वेद इसकी प्रशंसा नहीं करते। ये बड़ा कमाल है हमारा शास्त्र। बाकी सारे शास्त्र हेवन इत्यादि भेजना चाहते हैं, लेकिन वेद स्वयं स्वर्ग को बता के कहते हैं कि हम जो लोग स्वर्गकामी हैं, जो देवता के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी हम प्रशंसा नहीं करते। ये स्वयं मनुस्मृति कह रही है, जो धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र जो बता रहा है कि कौन से कर्म से क्या फल आता है, वही कह रहा है कि फल की इच्छा माने स्वर्ग की इच्छा करने वाला धार्मिक व्यक्ति, हमारे वेद में उसकी प्रशंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं वेद आपका कल्याण करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर आप स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो वो बंध हेतु है, आपको पुनर्जन्म कारणम, ये स्वर्ग प्राप्ति बार बार आपको रखेगी। क्षीणे पुण्य, जिस पुण्य के आधार पर आप स्वर्ग जाएंगे वो जब क्षय हो जाएगा आप फिर इसी मर्त्य लोक में आ जाएंगे। तो ये तो आप करोड़ों बार कर चुके, आप कहें एक बार ट्राई करके तो देख लूँ फिर मैं मोक्ष ले लूँगा। वो तो पहले 1 करोड़ों अरबों खरबों बार आप जा चुके स्वर्ग, इसलिए ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन हर बार आप उसी तरह दिशा में जा रहे हैं। इसलिए बंध हेतुत्वम को छोड़िए। तब किसकी प्रशंसा है वेद में? तब कहा वेद में प्रशंसा है नित्य नैमित्तिकानि कर्माणि, कि आपको सबको यज्ञ में अपना अपना स्थान दिया हुआ है। जो जन्म से ही आपके माता पिता जिसकी रक्षा करते आए हैं, या आपका कुल में अगर पतन भी हो गया है स्वधर्म का, जो हमारे भारत में सबका ही हुआ है, तो भी हमें पता है कि हमारा कुल क्या है, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है, पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं, हमारे राम जी हैं। जैसे वाल्मीकि जी पूरी तरह धर्म से भ्रष्ट थे, तो उन्होंने राम जी को याद किया, और राम जी ने को याद करने से पाप क्षय हुआ, और पाप क्षय करके वो आप वापस अपने स्वधर्म के अंदर स्थापित हुए, ठीक है। हमें भी ऐसे ही करना है। धर्म से पतन हो गया तो डरना नहीं है, बस राम जी हैं तो सब कुछ है, ठीक है। इसलिए राम जी का आश्रय लेके
हमको वापस धर्म की ओर जाना है। इसलिए कहा कि अपने नित्य नैमित्तिक कर्म जो हैं उसको स्व आत्मज्ञान सहकारितया, साथ साथ आप आत्मज्ञान को जानेंगे और ये कर्म जो हैं कि भगवान की आज्ञा मानते हुए, सदा उनकी आराधना करते हुए, एक एक पग में राम ही होते हुए, अपना नाम मिस्टर देवदत्ता, यज्ञदत्ता, जो भी आपका नाम है सब भूल जाइए। कहिए मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं सीताराम, सीताराम, सीताराम। हम सब सीताराम हैं। आत्मा से राम, देह से सीता, आत्मा से राम, देह से सीता। बस हमारी देह केवल रामर्थम, रामर्थम, सीता जी राम जी के लिए हैं, सीता जी राम जी के लिए हैं। यहाँ सीता राम के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। ऐसा जो व्यक्ति कहता है बस उसकी अग्नि जलती रहती है इस सीता राम बस को देखते हुए, वो सारे पापों को धो देता है और आत्मज्ञान की अग्नि के अंदर उसका मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रशंसा वाला मार्ग है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे वेद में नो डिज़ायर नहीं कहा गया। जो बौद्धों में है वहाँ पर नो डिज़ायर, उन्होंने कहा डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ दुखम। डिज़ायर को ही छोड़ दो, तो उसके बाद क्या करो, मठों में चले जाओ। उन्होंने इन दोनों को सत्यानाश कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ का है नो डिज़ायर इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो क्या चीज़, क्यों आप ऐसा कहते हैं, सीधा ही ये पाथ पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि कहा कि वेद स्वीकरणम, अगर आप में कोई इच्छा ही नहीं होगी तो आप वेद को स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्योंकि वेद का स्वीकार करना और फिर वैदिक धर्म के साथ अपना संबंध बनाना, ये दो चीज़ें जो हैं, ये जो जीवन के परम मंगल स्टेप्स हैं, जो व्यक्ति की चक्षु खोलते हैं। वेद के यज्ञ के साथ जुड़ना ये इच्छा के विषय हैं, ये मंगल काम है जो आपके जीवन में आना चाहिए। 100% भारत जो है वो अभी वेद को स्वीकार ही नहीं कर पाया और वैदिक धर्म के साथ जुड़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमें इतना पॉइजन पिलाया गया है। हमारा ये सारा डब्बा ही बंद है और हमको कौन से डिज़ायर दे दिया गया है? नो डिज़ायर नहीं, ना वेद, नो वेद। कहाँ ले गए हमको? संसार के अंदर इंद्रियों के विषय में, ठीक है। ये हमारा उच्च गति स्वर्ग भी चला गया और मोक्ष भी चला गया और वेद भी चला गया, वैदिक धर्म भी चला गया सारा। और क्या रह गया? हमको बस यही पिला दिया गया कि आप बाजार में ऊंचे मजदूर बनेंगे, वो सबसे अच्छा है। सारे बच्चों को हम बाजारगिरी की तरफ ले जा रहे हैं, बिल्कुल पागल कर रहे हैं पूरे भारत को। इतना सुंदर भारत जो इतनी ऊंची स्वर्ग प्राप्ति तक को भी कहता है ये प्रशंसा के योग्य नहीं है, ये है प्रशंसा के योग्य मोक्ष मार्ग। वो सब छोड़ के, जैसे अपनी गाय को छोड़ के कोई कुत्ता पाल लेता है, उसी प्रकार हमने भी ये वैदिक, हमारे अंदर वेद के लिए कामना आनी चाहिए। ये बौद्धों का मार्ग नहीं चाहिए हमको, ये कम्युनिस्ट लोगों का मार्ग नहीं चाहिए, ये कैपिटलिज्म, ये सब छोड़ दीजिए और केवल अपनी कामधेनु वेद माता जी की शरण लेनी हमको चाहिए। और वो हम कैसे लेंगे? सीताराम, सीताराम, सीताराम। जगत अम्बा और जगत पिता को याद करें। ये यज्ञ जो है ये जगत अम्बा और जगत पिता है, ये सारा यज्ञ स्वरूप सीता है और इसमें आत्मा राम है। सीताराम, सीताराम, ये इतना सरल है। बस सदा इन्हीं को याद करते रहें, इन्हीं के अंदर रहें, इन्हीं की शरण में रहें, जहाँ भी हैं आप। सीताराम, सीताराम, हे राम जी रक्षा करो, रक्षा करो, मार्गदर्शन करो भगवान, मेरे मन को वेद के प्रति, वेद स्वीकार करूं, वैदिक धर्म के साथ जुड़ूं, मेरे देवताओं मेरी रक्षा करो।
इस प्रकार सदा रक्षा के लिए प्रार्थना करने वाले वाल्मीकि जी बन जाएं हम। ठीक है, ये जो व्यक्ति के ऊपर वाल्मीकि पूरी वो दीमक की पहाड़ी बन गई थी छोटी सी, उसका उपलक्षण हम क्या है कि व्यक्ति इतना अंदर चला जाता है, उसके अंदर एक इतना पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर लिया, मैंने कैसे अपना नाश कर लिया, किसी ने मेरा नाश नहीं किया, मेरे ही जो मन था वो पूरे इतनी सुंदर मेरी रक्षा करने वाली देवी को मैं छोड़ के कहाँ वैश्यालय में चला गया। वो अंदर से रोता है और राम 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 ये करता है। इस प्रकार जो अंदर का पश्चाताप रूपी अग्नि है, उस अग्नि के अंदर जो जलता है वो सारे पाप को नष्ट करके सुंदर भगवान वेद की शरण में जाता है। ठीक है, ऐसा हमें करना है। अब ये देखिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि संकल्प का त्याग। ये संकल्प शब्द बड़ा टेक्निकल है, वेद का शास्त्रीय शब्द है, इसके अर्थ को अच्छी तरह समझना है। ये मनुस्मृति का 2 अध्याय का 3 श्लोक है, तो इसको देखेंगे। इसमें बहुत अच्छा संकल्प का डेफिनेशन दिया है, परिभाषा। संकल्प मूल कामो वै यज्ञा संकल्प संभवाः व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। ये देखिए भगवान कहते हैं कि संकल्प मूलः कामः, आपके अंदर वेद का कर्म आप करने की जो कामना आती है वो कब आएगी? पहले आपके अंदर संकल्प आएगा, तो संकल्प के बाद काम, काम के बाद यज्ञ। इसीलिए भगवान ने कहा कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यज्ञ से जुड़ना है तो ये कौन सी चीज़ है जिसको संकल्प कहते हैं? ये देखिए, अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम साध्यते इति एवं विषया बुद्धि संकल्पः। इसको याद कर लेना है। अनेन, इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस कर्म के द्वारा। अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम, यह इष्टम फल, ये मेरा प्रिय फल है जिसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इस कर्म के द्वारा यह इष्टम फल सिद्ध किया जाता है। इतना जो ज्ञान है। अब जैसे कोई कहे कि ये कर्म जब आप करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा ज्ञान जो मिलना, इसको बोलते हैं साधन, साध्य। ठीक है, ये कर्म साधन है और इष्ट फल की फल जो है वो साध्य है। एंड एंड मीन्स का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को संकल्प कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए? अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम साध्यते इति एवं विषया बुद्धि। ये बुद्धि जो वेद से प्राप्त होती है, ये बिलीफ नहीं है, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है जो वेद आपको देते हैं कि कर्म और फल का अदृष्ट संबंध, कि ये कर्म आपका, ये स्वधर्म आपको ये फल देगा। इस प्रकार जो पहला ज्ञान है, ये बुद्धि है, इसको संकल्प कहते हैं। ये याद हो गया। अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम साध्यते इति एवं विषया बुद्धि संकल्पः, इसको संकल्प कहते हैं। अब क्या है? तद अनंतरम इष्ट साधनतया, इसके बाद इष्ट साधन को देखते हुए कि अरे मेरे को तो स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग बहुत अच्छा है, तो आपने इष्ट साधन कि ये साधन मेरे इष्ट की प्राप्ति के लिए है, तया अवगते, आपने निश्चय किया कि ये इष्ट की प्राप्ति का साधन है, मैं वैदिक कर्म करूँगा, इससे मैं इष्ट की प्राप्ति करूँगा। तस्मिन इच्छा जायते, तब इच्छा पैदा हो जाती है। अगर आपने वेद को सुना ही नहीं तो फिर आपको स्वर्ग में इच्छा कैसे पैदा होगी? तो पहले हम वेद को जानते हैं, हमारे चक्षु खुलते हैं, तो उसको बोलते हैं संकल्प। पहले हमारे आगे संकल्प आता है, एंड एंड मीन रिलेशनशिप। फिर उसको हम जब जानते हैं कि अरे ये तो मेरे को इष्ट है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तब आपके अंदर काम पैदा हो जाता है। तदर्थम प्रयत्नम कुरुते,
तब जब काम पैदा होता है उसके बाद आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, ठीक है। च इति एवं यज्ञाः, तब आप कहते हैं ये यज्ञ जो है संकल्प प्रभवा। अब जो भगवान ने कहा यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक पहले संकल्प, फिर काम, फिर यत्न, और उस यत्न से यज्ञ पूरा हुआ। और यज्ञ के साथ साथ और क्या, व्रतानी, जो हमारे घर में गृहस्थ लोग व्रत रखते हैं, यम व्रत वो होते हैं जो अनुष्ठान रूप है कि ये आप कीजिए, और यम होता है ये आप रोकिए, जैसे झूठ बोलना ये यम है, ठीक है। और व्रत है कि आप सुबह सूर्य से पहले उठिए और अपना संकल्प संध्या वंदनम कीजिए, व्रत। तो यम और नियम रूपाश्च धर्माश्च, तो जो चतुर्थ अध्याय में कहे जाएंगे मनुस्मृति में, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो संकल्प को समझ लेना है। सर्वम इति अनेन पदेन अन्ये अपि शास्त्र अर्थाः संकल्पादेव, तो जो भी शास्त्र वेद में कहा गया है वो सबसे पहले संकल्प, ठीक है। तो इच्छा मंत्रेण तानि अपि न संभवन्ति इत्यर्थः। अगर व्यक्ति कहे नहीं संकल्प साधन साध्य तो है नहीं, इच्छा है मेरे पास, ये वेद के आपके पास स्वर्ग की इच्छा, लेकिन साधन साध्य का ज्ञान होगा तो आप यज्ञ को संपन्न करेंगे। इसलिए पहले संकल्प, तो वेद का जो ज्ञान है, बुद्धि जो है वो आपके सामने आएगी, तब आप आगे चल पाएंगे। और यहाँ पर भगवान ने कहा है, इस गृहस्थ भगवान ने अपने इस संकल्प को छोड़ दिया है कि मैं ये जो वैदिक कर्म है इसको स्वर्ग का साधन नहीं देखता, मैं इसको योग का अंग देखता हूँ, अपने चित्त को समाधान करने का अंग देखता हूँ। इसलिए उनकी स्तुति की गई, ठीक है। इसको पूरा दिमाग में बिठाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।